तो नमस्कार। आज आप हिंदी विषय में वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। LKG से UKG तक आपने भली भांति इसको लिखा और पहचाना, लेकिन आप इसके नाम से अनभिज्ञ थे कि यह क्या है वर्णमाला। अब आप ऊपर क्लास में पहुंच चुके हैं, तो सेकेंड से लेकर ऊपर तक जब आप आ गए हैं तो इसको हम बांट करके देखें कौन से वर्ण स्वर के अंदर आते हैं, कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख ले रहे हैं वर्ण माने क्या होता है और माला माने क्या होता है। वर्ण माने होता है अक्षर, माला का तात्पर्य यहाँ हार से ले लीजिए, जो हम गले में पहनते हैं अर्थात माला, यह होता है अर्थात अक्षरों की माला। क्या हो गई? अक्षरों की माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये हमारा वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आइए वर्णमाला को दो भागों में बांटकर इसको हम पढ़ते हैं। इसको स्वर कहते हैं, इसको व्यंजन। थोड़ा सा पीछे देख लिया जाए वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट, और इसको स्वर को वावेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में स्वर और अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जो स्वर की गणना की जाती है वह 9 से 13 तक 13 स्वर होते हैं मुख्य रूप से पूरा, और व्यंजन हमारे 33 व्यंजन। अंग्रेजी में स्वर केवल 5 A, E, I, U। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी में स्वर किसे कहते हैं? देखिए, स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहने का तात्पर्य स्वतंत्र रूप क्या है? यहाँ स्वर वर्ण को किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ये स्वर हैं कौन कौन से आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर लीजिए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखल,
औरत, अंगूर, इनकी गणना कितनी हो गई? कुल 13 हो गई। छोटे क्लासों में इनकी गणना 13 हो गई। जब आप ऊपर जाते हैं तो री और अंक को हम इसमें से निकाल देते हैं तो हो जाता है 10। अब देखिए अ का उच्चारण कीजिए, बोलिए अ। इसमें किसी वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। पुनः बोलिए आ। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। और यह दोनों को हम अंग और अ को अयोग बाह की श्रेणी में रखते हैं। इसको अगर हम मान लें तो हमारा यह अयोग बाह, इसको न हम स्वर कहते हैं न इसको हम व्यंजन कहते हैं। इसको स्वर के बाद स्थान मिलता है और व्यंजन के। तो छोटे क्लास में हम संख्या इनकी क्या मानते हैं? 13। तो इनको बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कहने का तात्पर्य वे वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं। अब आगे आइए व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जो दूसरे की सहायता से दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन। व्यंजन जैसे इनकी संख्या कितनी है? छोड़िए, इस संख्या से यहाँ कोई आपको लेना देना नहीं। जैसे ले लीजिए, जैसे आप LKG UKG में पढ़े हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। इस तरह से ट, ठ, ड, ढ और से आप लिखते चले जाएंगे। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, य, स, ख, स, ह, छात्रे, य। इस तरह से आप इनको पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको यहां देखना है क वर्ण आप बोलिए और क जब आप बोलते हैं
तो बोले क, जब क बोलेंगे तो इसका लास्ट में उच्चारण है आता है। क्या आता है? स्वर और व्यंजन को पहचानने का तरीका क्या है जान लीजिए। क बोलिए को, तो क जब आप लिखेंगे आधा क लिखेंगे और उसमें ये हमारा स्वर हो गया, ये हमारा व्यंजन। इसका तात्पर्य क्या है कि आप जब क बोल रहे हैं तो इसके लास्ट में ख का उच्चारण हो रहा है, इससे पता चल गया ये हमारा वर्ण व्यंजन है। वहीं थोड़ा सा पीछे अगर आप जाइए ए बोल रहे हैं तो यह स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, इसको किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, इसलिए इसको हम स्वर की गणना यहाँ करते हैं। इस तरह ख का उच्चारण भी ले लीजिए। ख बोलिए ख, जब ख बोलते हैं तो आधा ख बोलेंगे और इसमें यह हमारा यह स्वर हो गया और यह हमारा जो बनेगा व्यंजन हो गया। इससे यह सिद्ध हो गया व्यंजन वे वर्ण हैं जो दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं, अर्थात दूसरा वर्ण कौन है? वह स्वर ही है जो व्यंजन की सहायता करता। तो हमारे स्वर और व्यंजन आप भली भांति समझ गए। एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। उनको ऐसे तक कहते हैं। ये हमारा स्वर है और कैसे लेकर के ज्ञानी तक के वर्ण का अर्थ तात्पर्य आपको बता दिए हैं। वर्ण माने होता अक्षर, कैसे ज्ञानी तक के वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। अब कहीं आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि यह जो वर्ण मिलेंगे स्वर की गणना में आएंगे, कह सकते ज्ञानी तक के अक्षर व्यंजन की गणना में आएंगे। आप दोनों को भली भांति समझ चुके हैं। आइए गृह कार्य में आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग छांट कर जैसे
इसमें से आपको स्वर अलग निकाल के लिखना है और व्यंजन अलग लिखना है। दोनों को आप अलग अलग श्रेणी में बांटकर लिखेंगे। शेष अगले बार में।